औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हामी नासिर हो। दोस्तों, हम अक्सर ये लोगों के मुंह से सुनते हैं कि फ़लाँ बंदे का आना नहुसत, फ़लाँ बंदे का बोलना नहुसत, फ़लाँ बंदे का काम करना नहुसत। बाज़ औक़ात ये भी हम सुन रहे होते हैं किसी बंदे का आना नेक शगुन, किसी का बोलना नेक शगुन, किसी का काम करना नेक शगुन। दोस्तों, दरअसल ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, इंसान के अपने अमाल होते हैं। नेक अमाल के ऊपर नेक शगुन, बुरे अमाल के ऊपर नहुसत और मनहूस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इसमें क्या है, हम किसी को क्या करते हैं, कह रहे होते तेरी शक्ल मनहूस है, तेरी नहुसत वाली शक्ल है, ठीक ना, तेरा बोलना नहुसत है, नहुसत वाले तेरे अल्फाज हैं। इस तरह के कहना, किसी को तंग करना, किसी के ऊपर तनकीद करना, ठीक ना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों, पता नहीं कौन सा चेहरा, किसी का बोलना मेरे अल्लाह को किस हद तक है पसंद है, क्या है पसंद है दोस्तों। ये तो मेरे रब ने फैसला करना होता है। लेकिन जहाँ तक है अमाल की बात, ये अमाल ही की वजह से होता है। अच्छे अमाल अच्छी यानी कि अच्छा शगुन, बुरे अमाल बुरा शगुन यानी कि नहुसत जिसे हम कहते हैं। खैर दोस्तों, किसी की बेटी को नहुसत कहना, किसी के बेटे को नहुसत कहना, ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों, ठीक ना। जैसे हम चाहते हैं कि मेरी औलाद के बारे में कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करे, हमें भी इसी तरह से दूसरों के बारे में नेक अल्फाज का, नेक तमन्नाओं का इजहार करना होगा। हम कहते हैं कि हम किसी के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार ना करें, हमारे साथ कोई नेक तमन्नाओं का इजहार करे, ऐसा हरगिज़ नहीं होता दोस्तों। जब हम बोल रहे होते हैं ना, हमारे जो अल्फाज मुंह से निकल होते हैं वो हमें क्या कर होते हैं, हमारी यानी कि क्या है, इरादे का, रवैये का, नीयत का पता दे रहे होते हैं कि ये बंदा क्या चाह रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या कर रहा है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों क्या है, जब भी हम किसी के बारे में मुंह से अल्फाज बोलें, अच्छे अल्फाज बोलें, बुरे अल्फाज न बोलें, नेक शगुन के तौर पर लें उसको। बाकी करने वाली जात क्या होती है, अल्लाह की होती है। जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म और इरादे से होता है। ये एक अलग बात है। इसमें हमारे अमाल कार फरमान ज्यादा होते हैं। हमारे अमाल का ज्यादा क्या होता है, अमल दाखिल होता है इस चीज के अंदर, ठीक है ना। जैसे हमारे नेक अमाल, उसी तरह से अल्लाह हमारे हालात पैदा फरमाते हैं। खैर दोस्तों, मैं अपने मौजू की तरफ चलता हूँ कि एक शख्स जो घर का करता धरता था, ठीक है ना, कारोबार को चार चांद लगे हुए थे, सारे घर वाले ऐश इशरत की जिंदगी बसर कर रहे थे। करने वाला कौन था, एक था, खाने वाले क्या थे, सब। दो उसके भाई थे, ठीक है ना, उसकी शादी नहीं हुई थी। जो उसके छोटे भाई थे वो शादीशुदा थे। वालिदैन ने जिद किया, इसरार किया कि बेटा क्या कर लो, शादी अब कर लो। उन्होंने कहा माँ देखो, फिर मेरे लिए रिश्ता ढूंढो, तलाश करो, जो आपको अच्छा मिल जाए वो क्या करना, मेरे लिए बेहतर होगा। दोस्तों, उन्होंने एक ऐसे घराने का इंतखाब किया। वो घराना तो गरीब था, लेकिन दोस्तों वो क्या था, अमाल का, नमाज का, सलात व सुन्नत का बड़ा पाबंद था। दीनी जनी के सोच रखने वाला घराना था। यहाँ तक कि उनको क्या है, जहेज में देने के लिए बेटी के कुछ नहीं था दोस्तों। जैसे उन्होंने क्या किया, रिश्ते के लिए उन्होंने अपने बंदे भेजे, उन्होंने फौरन एक्सेप्ट किया, सब चीज तय हो गई और उसको क्या है, शादी की डेट रख ली गई। शादी हो गई। शादी के बाद महीने 2 महीने के बाद जो ना, वो जो उसका घर वाला था ना, सबका बड़ा था, उसके हालात खराब होते गए। उसने कुछ कारोबारी डीलिंग की थी जो क्या हो गई, ऐन मौका के ऊपर क्या हो गई, खत्म हो गई, कैंसल हो गई, जिसकी वजह से उसको बहुत सारा माली नुकसान उठाना पड़ा। जैसे ही माली मामला खराब हुआ, कारोबार बैठने लगा। जिन्होंने उसको पैसे दिए थे वो उसके सर पर सवार थे, हमें पैसे दो या हमारी डिमांड पूरी हमारी डिमांड पूरी करो। दोस्तों, ना उसके पास पैसे थे, ना वो डिमांड पूरी कर रहा था। लोग आए रोज उसको तंग कर रहे थे। वो अपने दफ्तर जाने की बजाय ज्यादातर वक्त घर में गुजारने लगा। जब माँ बाप ने, भाइयों ने पूछा कि क्या मसला है, वो बताने से कासिर था। आखिर एक दिन उसने क्या किया, बताना ही गवारा समझा, क्योंकि इकट्ठे थे सारे ताकि सबको पता हो। उसने सब घर वालों को इकट्ठा करके बिठाया और उनके सामने क्या है, सारा हाल बिला बयान किया कि ये हालात हुए, इस वजह से क्या मेरा कारोबार टूट गया, मुझे नुकसान हो गया है। अब मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं क्या करूँ, उनको पैसे क्या है वापस लौटा दूँ। तो दोस्तों, सारे इकट्ठे थे घर वाले। इतने में किसी ने भी कहा कि जब से ये नहुसत हमारे घर में आई है, यानी कि उसकी बीवी का कहा, हमारे हालात क्या हैं, अबतर होते जा रहे हैं। हमने सोचा था कि ये क्या है, अच्छी है, नेक है, इससे हमारे घर के हालात बेहतर होंगे। हमारे तो हालात अबतर से अबतर होते जा रहे हैं। यानी कि उस लड़के की क्या थी, माँ थी। माँ ने जब ये कहा तो बाकी सब कहने लगे, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जब से ये आपकी नहुसत, मनहूस बीवी है, ये उसी दिन से ये हमारे हालात ऐसे होते जा रहे हैं। उसने कभी देखो, सब इकट्ठे थे, अगर मैं खिला पिला रहा तो सब इकट्ठे, जब अगर मेरे हालात खराब हो गए तो अब आप मेरे पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा आपको पता है, आप जानते हो, हम इस चीज से क्या है, बरी और जिम्मा है। लिहाजा दोस्तों, माँ बाप ने भी उन छोटू बच्चों का क्या लिया, सहारा लिया और उसको बेदखल कर दिया कि ये कर्जे भी खुद उतारो, सब कुछ आप करो। खाने के लिए सब इकट्ठे थे। जब देने की बारी की, वो अकेला क्या था, जिम्मेदार था।
खैर दोस्तों, उसको अलग कर दिया गया, उनके पास और कुछ नहीं था। वो वहां से उठे, शहर जाकर क्या लिया, एक और जगह पर किराए का मकान लिया, वहां पर बैठ गए, अल्लाह का नाम लेकर। बीवी उसको बार बार कहती है, हाफिज जाओ तो सही, जाओगे तो आपके हालात बदलेंगे, अगर घर बैठे रहोगे तो क्या होगा। दोस्तों, उस लड़की के क्या थे जो जेवरात थे, उसने अपने शोहर को पेश किए। उसने कहा, ये मेरे जेवरात हैं, जाओ बेचो उनको, अगर इनसे कुछ होता तो कर लो। उसने जेवरात वो उठाया, उसने मार्केट में बेचे, उससे किराया अदा करने लगा, घर का सर्कल कहे चलाने लगा, और कुछ नहीं हो सकता था। दोस्तों, वो लड़की क्या थी, बड़ी ईमान वाली थी, उसको वालिदैन की बड़ी अच्छी तरबियत थी। वो क्या करती थी, रात को उठकर तहज्जुद के वक्त सूरह बकरा की तिलावत करती और तहज्जुद में रो रो कर क्या करती, दुआएं मांगती। दोस्तों, ये सिलसिला चंद दिन ही चला था कि देखते ही देखते उनके हालात बेहतर होते गए। जो जो उनकी क्या है डीलिंग कैंसिल हुई थी, वो दोबारा क्या है आना शुरू हो गई। और चंद ही दिनों में दोस्तों, उनकी वो जो सारी डीलिंग कैंसिल हुई थी लाखों की, वो सारी की सारी क्या है वापस आ गई। जैसे पहले सर्कल चलने लगा था वैसे चलने लगा। जब उनके हालात बेहतर होने की, जब भाइयों ने देखा कि इनके हालात तो बेहतर हो रहे हैं, भाइयों ने फिर करीब होने की कोशिश की। तो उस बड़े भाई ने कहा कि अब मुझे आप लोगों की क्या है कोई जरूरत नहीं, मैं मनहूस हूँ, मेरी बीवी मनहूस है, हम तो नहूसत हैं, जाओ किसी अच्छे को जाकर तलाश करो। दोस्तों देखो, किसी के आने को क्या है, ये अल्लाह मेरा चाहता था, ये दिखाना चाहता था उसको कि देखो ये सारे क्या हैं, पैसे के पुजारी हैं। अगर आपके ऊपर अच्छा वक्त है तो सब आपके साथ हैं, जैसे बुरा वक्त आएगा ये सारे के सारे आपको छोड़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों क्या है, बुरा वक्त कभी भी किसी वक्त भी आ सकता है। बुरे और अच्छे वक्त के आने में देर नहीं लगती, लेकिन जो साथ खड़े रहते हैं उनकी कदर कीमत होती है, जो साथ छोड़ देते हैं वो बेमैनी और बेवकत हो जाते हैं दोस्तों।